तो दिल्ली आने का प्लान है? सपनों के इस शहर में अपना एक नया सफर शुरू करने का सोच रहे हैं? तो फिर ये बातचीत आपके लिए ही है। देखिए, दिल्ली शहर मौकों से भरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन मौकों को असलियत में बदलने की एक कीमत होती है। वाह, मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है। मतलब इस एक लाइन में ही दिल्ली की पूरी आत्मा बसती है। ये सिर्फ एक शहर थोड़ी है, ये तो एक एहसास है, एक जीती जागती धड़कन है। इसकी गलियों में आपको इतिहास मिलेगा और इसकी चौड़ी सड़कों पर भविष्य। दोनों एक साथ चलते हैं। पर इस खूबसूरत एहसास और शायरी की दुनिया से जब हम हकीकत की ज़मीन पर आते हैं ना, तो एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा सवाल सामने खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि दिल्ली में रहने का, इस जान को जिंदा रखने का असली खर्चा है कितना। चलिए आज इसी का हिसाब लगाते हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं सबसे बड़ी चुनौती से। दिल्ली में कोई भी नया इंसान जब आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिरदर्दी होती है रहने की जगह। यकीन मानिए, बजट का आधा हिस्सा तो बस इसी में चला जाता है। आप जरा इस टेबल पे नजर डालिए। मतलब लोकेशन से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है ये साफ दिख रहा है। एक तरफ बुराड़ी है, जहां 5 से 7 हजार में भी 1 BHK मिल सकता है, और दूसरी तरफ है शांति निकेतन, जहां किराया सीधा 40 से 50 हजार पहुंच जाता है। कहने का मतलब साफ है, दिल्ली में आपका बजट इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पता क्या है। अब जाहिर है, हर कोई आते ही पूरा फ्लैट तो ले नहीं सकता, खासकर बैचलर्स। उनके लिए सबसे पॉपुलर और सस्ता जुगाड़ है पेइंग गेस्ट, यानी कि पीजी। लेकिन पीजी का जो किराया बताया जाता है, क्या असल खर्च बस उतना ही होता है? शायद नहीं। नहीं, असली कहानी तो इन छिपे हुए खर्चों में है। बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से अलग से देना होगा, कपड़े धुलवाने की एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा हुए तो एक्स्ट्रा पैसे, कोई दोस्त या रिश्तेदार आ गया तो उसका चार्ज, और कई पीजी में तो देर से आने पर फाइन भी लग जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन महीने के आखिर में बजट का पूरा खेल बिगाड़ देती हैं। तो अगर इन सब छोटे बड़े खर्चों को मिला दिया जाए, तो दिल्ली में अकेले रहने वाले एक इंसान का एक बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल के साथ महीने का खर्चा करीब करीब 15 से 20 हजार रुपये बैठता है। ये वो नंबर है जिसे दिमाग में रखकर ही आगे की सारी प्लानिंग करनी चाहिए। और ये चार्ट देखिए, ये तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब पूरे का पूरा 50%, सिर्फ और सिर्फ रहने की जगह पर जा रहा है। उसके बाद कहीं जाकर खाना, आना जाना और दूसरी ज़रूरतें आती हैं। तो मुद्दा घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि आप रहते कहाँ हैं। अच्छा, चलिए अब इन नंबरों और आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं असल जिंदगी के अनुभव की। ये जो 15-20 हजार का खर्च है, ये असल में महसूस कैसे होता है? क्या इसमें सिर्फ गुजारा हो रहा है या जिंदगी ठीक ठाक कट रही है? यही यही वो सवाल है जो दिल्ली आने वाला हर इंसान खुद से पूछता है। एक ऑनलाइन फोरम पर भी किसी ने यही सवाल पूछा, और जो जवाब आए ना, वो दिल्ली की असलियत को बिल्कुल सामने लाकर रख देते हैं। ये उस पूरी चर्चा का सबसे पॉपुलर जवाब था। और इस एक छोटी सी लाइन में एक बहुत ही वजनदार शब्द छुपा है, गुजारा। दिल्ली की आधी कहानी तो इसी एक शब्द में है। तो ये गुजारा है क्या? इसका सीधा सा मतलब है सर्वाइवल। मतलब बस काम चल रहा है, गाड़ी खींच रही है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन शौक और आराम की कोई गारंटी नहीं। ये जीना नहीं, ये किसी तरह जिंदगी काटना है। और ये स्लाइड मानो आईना दिखा रही है। एक तरफ है गुजारा वाली जिंदगी, शेयर्ड पीजी, मेट्रो बस की भागदौड़, टिफिन का खाना और एकदम सख्त बजट। और दूसरी तरफ है अच्छी तरह रहने वाली जिंदगी, अपना फ्लैट, कभी कभी कैब, बाहर रेस्टोरेंट में खाना और थोड़ा बहुत मनोरंजन। 20 हजार की सैलरी आपको बिना सोचे समझे सीधा पहले वाले कॉलम में खड़ा कर देती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कम सैलरी में दिल्ली में रहना नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन स्मार्ट तरीकों की, उन हैक्स की, जिनसे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये हैं वो 5 आदतें जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। एक मेट्रो कार्ड, एक अच्छी टिफिन सर्विस, छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश का इस्तेमाल, बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग पर कंट्रोल और फालतू के सब्सक्रिप्शन को टाटा बाय बाय कहना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर महीने के आखिर में एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप रोज दोपहर का खाना बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। महीने में बड़े आराम से 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। वहीं एक ठीक ठाक टिफिन सर्विस आपको करीब 1,600 रुपये में मिल जाएगी। मतलब सीधा सीधा 3,000 रुपये से ज्यादा की बचत सिर्फ खाने खाने में। और ये जो कैश वाली बात है ना,
इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी मजेदार है। जब जेब से नोट निकलकर किसी को देते हैं ना, तो थोड़ा सा महसूस होता है, दिल में एक हल्की सी टीस उठती है कि अरे पैसे खर्च हो गए। लेकिन डिजिटल पेमेंट में यह एहसास ही खत्म हो जाता है। बस एक क्लिक किया और पैसा गया, पता भी नहीं चलता। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, बॉटम लाइन क्या है? आखिर इस सबसे हमें क्या समझना चाहिए? दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की ये सलाह, सच कहूं तो यही सबसे बड़ी सीख है। बात ये नहीं है कि सैलरी कितनी है, बात ये है कि लाइफस्टाइल कैसी है। आप अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यही सब तय करता है कि आप सिर्फ गुजारा करेंगे या अच्छी तरह से रहेंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, दिल्ली तो मौकों का एक समुंदर है, लेकिन इस समुंदर में अपनी नाव कोई कैसे चलाएगा? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसी का है। अपनी मेहनत की कमाई और अपने कीमती वक्त को कोई कैसे और कहां खर्च करना चाहेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।